आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कल से प्रयागराज में माघ मेले का होगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की मेला तैयारियों की समीक्षा। अधिकारियों को सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुव्यवस्था पर विशेष ध्यान रखने के दिए निर्देश। 24 से 26 जनवरी तक लखनऊ स्थित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनेगा उत्तर प्रदेश दिवस के आयोजनों का साक्षी। प्रदेश भर में होंगे विभिन्न सांस्कृतिक एवं कलात्मक कार्यक्रम। छात्रों की परीक्षा और उससे जुड़ी चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनूठे कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण का होगा इस माह आयोजन। परीक्षार्थी एवं अभिभावक पंजीकरण कर भेज सकते हैं अपने सवाल। और बढ़ती ठंड तथा शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों को 5 जनवरी तक बंद रखने का दिया निर्देश। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों में कई जनपदों में घने कोहरे और शीत दिवस का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रयागराज में कल पौष पूर्णिमा पर आस्था के महासंगम माघ मेले का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वर्ष माघ मेले को मिनी कुंभ की तरह आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में कल उन्होंने मेले की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने मेले में सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुव्यवस्था पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग और शौचालय की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी से सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उधर प्रयागराज में मेलाधिकारी ऋषिराज ने बताया कि माघ मेले को लेकर तैयारी पूर्ण कर ली गई है। पेश है एक रिपोर्ट। इस वर्ष माघ मेले को अधिक भव्य रूप देते हुए 800 हेक्टेयर में आयोजित किया जा रहा है। 15 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में 6 प्रमुख स्नान पर्वों का खास महत्व है। इसमें 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को बसंत पंचमी और 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व पर स्नान के साथ आयोजन यह सम्पन्न होगा। इस वर्ष माघ मेले में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा व त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेला क्षेत्र में विद्युत पोलों पर QR कोड आधारित सुविधा प्रणाली लागू की गई है। माघ मेला प्रभारी नीरज पांडे ने बताया कि मेला क्षेत्र में लगाए गए 15,500 विद्युत पोलों पर QR कोड लगाए गए हैं, जिन्हें स्कैन कर श्रद्धालु आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर किया जाएगा। 24 से 26 जनवरी तक चलने वाले इस समारोह की तैयारियों को लेकर कल श्री योगी ने समीक्षा की। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश दिवस पर लखनऊ में होने वाले मुख्य आयोजन के साथ ही यह सभी जनपदों, अन्य राज्यों व उन देशों में भी भव्य रूप से हो जहां बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के निवासी रहते हैं। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों में सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, वंदे मातरम, आनंद मठ से जुड़ी नाट्य प्रस्तुतियों समेत अन्य कार्यक्रम किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, ODOP, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, माटी कला बोर्ड में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्यमियों, खेल कूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं, उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं, चिकित्सकों, प्रगतिशील किसानों और वैज्ञानिकों का सम्मान किया जाए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न विभागों को जारी बजट के व्यय को लेकर वित्त विभाग की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विभाग आवंटित बजट का समय से प्रयोग करें ताकि परियोजनाएं और योजनाएं समय से पूर्ण हो सके। श्री योगी ने कहा कि जिन विभागों को अपनी योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से बजट जारी किया जाता है, उन विभागों के मंत्री और उच्च अधिकारी दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से बजट जारी करने के लिए पैरवी करें। उन्होंने कहा कि आगामी बजट आवंटन को लेकर केंद्र सरकार से बेहतर समन्वय बनाएं ताकि समय से बजट मिल सके। कृषि मंत्री और अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि नव वर्ष पर श्रद्धालुओं की ऐतिहासिक भीड़ दर्शन के लिए पहुंची है। उन्होंने कहा कि श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या का गौरव पुनर्स्थापित हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा होने के पश्चात अयोध्या की गरिमा प्राचीन काल में जो थी उस तरीके से पुनर्स्थापित हो रही है और यही कारण है कि प्रतिष्ठा द्वादशी के बाद कल अयोध्या के भीतर नववर्ष 2026 के अवसर पर 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या के भीतर पधारे। भगवान श्री रामलला का 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किया। इससे निरंतर अयोध्या अपने प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रही है।
वर्ष 2025 भारत के विकास पथ में एक निर्णायक कालखंड रहा है। आज विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष में प्रस्तुत है 2025 के दौरान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति की चर्चा। 2025 में भारत ने अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ हासिल किया। इंडिया एआई मिशन के तहत सरकार ने नैतिक मानव केंद्रित एआई प्रणाली बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। पिछले वर्ष नोएडा और बेंगलुरु में 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन के लिए 2 केंद्र शुरू किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के नए इन्फिनिटी परिसर का भी उद्घाटन किया और कंपनी के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का अनावरण किया। स्काई रूट का इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, इनोवेशन और सबसे बड़ी बात यूथ पावर का प्रतिबिंब है। हमारी युवा शक्ति की इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप आज नई बुलंदी छू रही है। कुल मिलाकर इन विकास कार्यों ने 2025 को तकनीकी आत्मनिर्भरता के वर्ष के रूप में रेखांकित किया। आदर्श की रिपोर्ट के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनूठा चर्चा कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण इसी माह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान देश विदेश से विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक प्रधानमंत्री से परीक्षा के तनाव पर चर्चा करेंगे। कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। पंजीकरण MyGov प्लेटफॉर्म पर 11 जनवरी तक कराया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में नई कैथ लैब का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, बलरामपुर अस्पताल और लोक बंधु अस्पताल को व्हीलचेयर, स्ट्रेचर और पल्स ऑक्सीमीटर वितरित किए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में स्वास्थ्य ढांचे को उन्नत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश के सभी मरीजों की सेवा के लिए काम कर रही है और लगातार सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं। हर स्थिति में लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा व्यवस्था मिले, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने आज सिद्धार्थनगर में विकास कार्यों का निरीक्षण किया तथा स्थानीय लोगों को ठंड से बचाव हेतु कंबल वितरण किया। इस अवसर पर डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पाल ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय लखनऊ क्षेत्र द्वारा आज असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के संबंध में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप महानिदेशक डॉक्टर सुचिता गुप्ता ने की। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण से प्राप्त परिणाम का इस्तेमाल केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं और नीतियों को बेहतर तरीके से बनाने में किया जाएगा। गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त कराने के उद्देश्य से उन्नाव के अहमदनगर क्षेत्र में 5 MLD क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का ट्रायल रन शुरू हो गया है। इस परियोजना से गंगा नदी में गिरने वाले प्रदूषित नालों के पानी को शोधित कर नदी को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता अमित कुमार ने बताया कि ये परियोजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे योजना के तहत संचालित की जा रही है। तेजी से गिरते पारे और भीषण शीतलहर को देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी बोर्ड के 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को 5 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों में बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, वाराणसी, मेरठ, बिजनौर सहित आसपास के जनपदों में घने कोहरे और कई क्षेत्रों में शीत दिवस का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल से प्रयागराज में माघ मेले का होगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की मेला तैयारियों की समीक्षा। अधिकारियों को सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुव्यवस्था पर विशेष ध्यान रखने के दिए निर्देश। 24 से 26 जनवरी तक लखनऊ स्थित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनेगा उत्तर प्रदेश दिवस के आयोजनों का साक्षी। प्रदेश भर में होंगे विभिन्न सांस्कृतिक एवं कलात्मक कार्यक्रम। छात्रों की परीक्षा और उससे जुड़ी चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनूठे कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण का होगा इस माह आयोजन। परीक्षार्थी एवं अभिभावक पंजीकरण कर भेज सकते हैं अपने सवाल। और बढ़ती ठंड तथा शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए
प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों को 5 जनवरी तक बंद रखने का दिया निर्देश। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों में कई जनपदों में घने कोहरे और शीत दिवस का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।